घटना बहुत पुरानी है। आज से लगभग 15,05,33,124 वर्ष पहले चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया और आप सभी को मालूम है कि उस मंथन से 14 रत्न या 14 वस्तुएं प्राप्त हुई थी। अब प्रश्न यह है कि समुद्र मंथन जैसा इतना कठिन कार्य क्यों करना पड़ा और इसका लाभ किसे मिला, अर्थात देवताओं को क्या मिला और दैत्यों को क्या मिला। यही सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। जानकारी बहुत रोचक है, पौराणिक है, इसलिए वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखना। आई एम श्योर यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो के एंड में लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। आप सबके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए एक टॉनिक है जो मुझे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सतयुग की बात है जब असुर राज बलि का तीनों लोकों पर अधिकार हो गया। इंद्र सहित सभी देवगण बलि से भयभीत रहने लग गए। इसके साथ साथ देवताओं पर एक मुसीबत देवराज इंद्र के कारण भी आ गई। उन्होंने एक दिन महर्षि दुर्वासा का अपनी वाणी से अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को ऐश्वर्य विहीन, धन विहीन, शक्ति विहीन होने का शाप दे दिया। इसकी वजह से देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त हो गई। अब देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं की स्थिति एक साधारण देवता जैसी हो गई। दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को मृत संजीवनी देने से दैत्य मरकर भी फिर से जीवित हो जाते। अब देवगण हर समय दैत्यों से बचने का प्रयास करने लगे। जब भय का चारों तरफ आतंक हो गया तो सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपत्ति, अपनी समस्या बताई। देवगणों की समस्या को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवगणों, अभी तुम्हारा संकट काल चल रहा है। दैत्य, राक्षस और दानव फल फूल रहे हैं। तुम्हें संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए, अर्थात तुम्हें असुरों से मित्रता कर देनी चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक विशेष बात बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन। तुम असुरों से मित्रता कर लो और उन्हें समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लो। यदि वो नहीं माने तो उन्हें लालच देकर मनाओ, क्योंकि केवल देवगणों से समुद्र का मंथन संभव नहीं है। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। समुद्र मंथन करने से उसमें अमृत निकलेगा। सभी देवगण उस अमृत को पी लेना है। उस अमृत को पीने से तुम सब अमर हो जाओगे और तुम्हारे अंदर असुरों को मारने का सामर्थ्य और साहस भी पैदा हो जाएगा। भगवान विष्णु की बताई युक्ति से सभी देवगण अति प्रसन्न हुए और वो मंथन की तैयारी में जुट गए। इधर समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को भी बताई। असुरराज बलि ने इंद्र से समझौता कर दिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। मद्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को उसकी रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु स्वयं कछुए का अवतार लेकर मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। उन्होंने दोनों पक्षों में स्वयं शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को उन्होंने गहरी निद्रा में सुला दिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और कछुए की 12,80,000 किलोमीटर चौड़ी पीठ पर मद्राचल पर्वत घूमने लगा। करीब 10,000 वर्षों के समुद्र मंथन के बाद उसमें से चीजें निकलनी प्रारंभ हुई। सबसे पहले हलाहल विष निकला, इसे भोलेनाथ ने अपने गले में उतार दिया। उस विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला हो गया। मंथन फिर से प्रारंभ हुआ और दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। उसके बाद मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद मंथन से ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। हाथी के पश्चात कौस्तुभ मणि निकली, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। फिर कल्प वृक्ष और फिर रंभा नामक अप्सरा निकली, दोनों को देवगणों ने अपने पास रख लिया। उसके बाद मंथन से लक्ष्मी जी निकली, जिन्होंने स्वयं ही विष्णु भगवान को अपना लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। फिर चंद्रमा, पारिजात वृक्ष और शंख निकले, जिन्हें देवताओं ने रख लिया। अंत में धनवंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। धनवंतरी के हाथ से अमृत कलश असुरों ने छीन लिया और अमृत पाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। अब देवताओं के पास महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण इतनी शक्ति नहीं बची थी
कि वो दैत्यों से वो अमृत कलश छीन सके। इसलिए सभी देवगण निराश और हताश हो गए। देवताओं को हताश देखकर भगवान विष्णु ने तत्काल ही एक सुंदर सी रूपी मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी रूप धारण करके वो दैत्यों के बीच पहुंचे तो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर सारे दैत्य आपस में लड़ना भूल गए और मोहिनी को कामासक्त होकर एकटक देखने लगे। सारे असुर मोहिनी से बोले, हे सुंदरी, अपने कोमल कर कमलों से हम सभी असुरों को यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों महर्षि कश्यप के पुत्र होने के नाते आपस में भाई फिर भी लड़ रहे हो, और मैं तो स्वेच्छाधारी स्त्री हूँ और बुद्धिमान लोग कभी ऐसी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। तुम सबके लिए अच्छा यही होगा आपस में मिलकर स्वयं ही अमृत पान कर लो। मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर काम में अंधे हो चुके उन दैत्यों को उन पर और अधिक विश्वास हो गया। दैत्य बोले, हे सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार भी बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान करेंगे। इसलिए ये कलश लो और हमें अमृत वितरण करो। मोहिनी ने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग कतार में बिठा दिया। उसके बाद अपनी चाल से, अपने चंचल नैनों से असुरों को बिना पिए ही मदहोश कर दिया। मोहिनी ने अपनी अदाओं से असुरों को इतना मदहोश कर दिया कि वो अमृत पीना ही भूल गए। जब सारे दैत्य मदहोश हो गए तो मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन मोहिनी की इस चाल को स्वरभानु नामक दैत्य ने देख लिया और वो चुपके से देवताओं के साथ बैठ गया। वहां बैठने पर उसे भी अमृत प्राप्त हुआ। जब उसने अमृत को कंठ में ले लिया तो सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे देख लिया। उन्होंने जोर से पुकारा कि ये स्वरभानु दैत्य है। भगवान विष्णु ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव से उस दैत्य के सिर और धड़ राहु और केतु नामक दो ग्रह बन गए और ऐसा माना जाता है इसी बैर भाव के कारण ही वे सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण करते हैं। इस तरह से देवताओं को अमृत पिलाने के पश्चात मोहिनी रूपी भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो गई। उनके अदृश्य होने के पश्चात असुरों की मदहोशी भी समाप्त हो गई। असुर अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। उसके बाद भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। संग्राम में देवताओं की विजय हुई और देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त करके इंद्रलोक पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये थी समुद्र मंथन की कथा और उसके बाद की ही कहानी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। बहुत जल्द एक नए टॉपिक पर नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।